है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। केंद्र सहित राज्य सरकार विशेष अनुसूचित बैगा जनजाति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, लेकिन गौरेला में बैगा जनजाति के उत्थान में कार्य नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के धनौली गांव का है, जहां बैगा जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई छात्रावास निर्माण के महज 2 साल में ही जर्जर हो गई है। ग्रामीणों ने जांच कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र सरकार के आदिम जाति विभाग ने विशेष जनजाति के रूप में अनुसूचित बैगा जनजाति के आदिवासी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के धनौली ग्राम में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा स्कूल छात्रावास व्यवस्था के साथ शुरू की थी, लेकिन स्कूल और छात्रावासों के घटिया निर्माण की वजह से हैंडओवर लेने के 2 साल के भीतर ही इमारत जर्जर हो गई है। जंगलों के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले बैगा आदिवासियों को सामान्य जीवन जीने एवं विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं और प्रयास शासन स्तर पर किया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मध्य से विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी ग्रामीणों के विकास के लिए गौरेला विकास खंड में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी स्कूल की शुरुआत की और इस स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए 2 अलग अलग छात्रावास आवासीय व्यवस्था के साथ शुरू की गई, जिसमें छात्राओं को गणवेश व्यवस्था के साथ पठन पाठन की सामग्री और भोजन व्यवस्था भी प्रदान की गई। तीनों भवन निर्माण के लिए शासन ने लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। आदिवासी विकास विभाग के इंजीनियरों की देखरेख में तैयार किया गया यह भवन कितना मुफीद है, इसका अंदाजा बिल्डिंग को देखकर ही लगाया जा सकता है। कैसा स्कूल है? सर स्कूल तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन उखड़ रहा है दीवार, पूरा दीवार उखड़ रहा है जी। डर लगता है स्कूल में? उतना भी ज्यादा नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्रैक हो गई है बिल्डिंग जी। कहाँ कहाँ पर क्रैक है? यही पार बस तो दिख रहा है। तुम्हारे पीछे है। जिस बिल्डिंग में रहते हो छात्रावास में और जिस स्कूल में पढ़ते हो, वो बिल्डिंग कैसी बनी है? अच्छी बनी है, लेकिन उसका वो छबा हुआ निकल रहा है। हाँ, क्रैक हो रही बिल्डिंग जी। कहाँ कहाँ से क्रैक हो गई है? यहाँ पास भी बहुत जगह, सब जगह क्रैक हो गई और कहीं कहीं जगह हो रहे हैं और कहीं कहीं जगह में है क्रैक है जी। कितने साल में? 2 साल में क्रैक हो गया ये अपने आप जी। डर लगता है बिल्डिंग में? थोड़ा बहुत। हाँ, कि गिर ना जाए जी। अब 2020-21 में बन के तैयार हुआ है, उसी समय दिए हैं। मतलब 21 में बना है, अभी 2023 खत्म नहीं हुआ है जी। 2 सालों में स्कूल इतना जर्जर कैसे हो गया? अब उसको हम क्या बता सकते हैं भाई, अब कैसे जर्जर हो गया भाई, कुछ तो कमी होगी। हाँ, तो जैसे जितना जर्जर हो गया, स्कूल है, हॉस्टल है, बिल्डिंग इतनी खराब हो रही है, क्या लगता है शासन का पैसे का उपयोग हुआ? तो उपयोग तो किए हैं, अब जितना होगा उतना तो किए हैं, अब उसके आगे हम क्या बता सकते हैं। लेकिन अच्छा बना है कैसे? गुणवत्ता तो थोड़ा कम है, मैं पहले भी बताई कि गुणवत्ता थोड़ा कम है और मात्र 1 साल के लिए ऐसा जैसा बनाया गया है कि आप ऐसा तो है। कितने दिन चलेगा ये? अब बिल्डिंग के देख के जान जाएंगे कि कितने दिन तक चलेगा। मेरे को तो इस साल फिर से रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। हाँ, कराना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, क्या उनको डर बना रहता है? हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं तभी डर बना रहता है, रिपेयरिंग थोड़ा बहुत कराते रहते हैं। भैया, आपके गांव में ये बैगा आवासीय विद्यालय का प्रोजेक्ट चल रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट है? आप गुणवत्ता से स्कूल की बिल्डिंग से कितने संतुष्ट हैं? ये बैगा आवासीय परिसर है, जहाँ बैगा बच्चे रहकर विद्याध्ययन करते हैं। 2 छात्रावास, एक कन्या और एक बालक, 8वीं तक का स्कूल है और दोनों छात्रावास भवन अलग अलग बने हैं। विगत 3 वर्ष पूर्व ये भवन का निर्माण हुआ है और इतना निम्न स्तर का निर्माण कार्य है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इस साल ये बच्चों के रहने लायक भवन नहीं होगा। एकदम जर्जर स्थिति में, कभी भी गिर सकती है। बरसात का पूरा पानी बच्चों के कमरे में टपकता है,
पूर्व में जो कलेक्टर महोदय ने उनको भी मैं लाकर इसका निरीक्षण करा चुका हूँ, वर्तमान सहायक आयुक्त भी इसको देख गए हैं, पर अभी तक इन भवनों को कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। और ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इस वर्षा काल में अब भवन में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या लगता है कि इसमें किसकी गड़बड़ी हो गई इतनी? ये पूरा तकनीकी गड़बड़ी है, ठेकेदार के द्वारा जो भी तकनीकी सहायक रहे होंगे, जो उपयंत्री रहे होंगे, उनके द्वारा सब मिलजुल कर ये सब किया गया है। और बहुत ही निम्न स्तर, एकदम हाथ लगाओ तो दीवार लगता है गिर जाएगा। कितने का लगभग ये प्रोजेक्ट है? ये मेरे ख्याल से एक एक बिल्डिंग जो था लगभग एक करोड़ रुपये का था। 90, 94 लाख, 92 लाख का एक एक बिल्डिंग था। 3 भवन है, कन्या आश्रम है, बालक आश्रम है और आवासीय विद्यालय है। तीनों जर्जर हो? तीनों जर्जर हालत में, बहुत ही जर्जर, माने बरसात में तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतना पानी नीचे आता है छत से। इसमें मैं भी पिछले दिनों निरीक्षण में गया था, तो भवन में कुछ जगह प्लास्टर वगैरह उखड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैंने विभागीय इंजीनियर को बोला है कि उसको देख के उसका एक प्राकलन दें, ताकि उसमें हम मरम्मत करा सके। और ये क्योंकि 2 साल हुआ है, तो कौन ठेकेदार है इसकी भी जानकारी लेके उसको भी निर्देशित करेंगे कि उसको ठीक करें। क्योंकि सर करोड़ों का प्रोजेक्ट था और दोनों बिल्डिंग, तीनों जो बने हैं, तीनों बिल्डिंग एक ही ठेकेदार ने बनाया, एक ही विभाग ने टेंडर किया। बिल्डिंगें जर्जर हो तो क्या इस ओर भी विभाग का ध्यान? बिल्कुल कि जो ठेकेदार बनाए हैं उसको भी बुला करके उसकी निविदा शर्तों में क्या चीज़ें थी उसको देख के, यदि निविदा शर्तों में होगी तो उससे मरम्मत। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।